हाय दोस्तों, पंचाल मैम की किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हम गोंद के लड्डू बनाएंगे। गोंद के लड्डू सर्दियों में खाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। इनसे शरीर में गर्मी रहती है और कमर का दर्द नहीं रहता है। यह इम्यूनिटी पावर को भी अच्छा करता है। तो आइए मैं आपको गोंद के लड्डू बना करके बताती हूँ किस तरह से देसी तरीके से ये गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें जाने वाला जो सामान है मैं आपको बताती हूँ। ये 250 ग्राम के पैकेट में ये 500 ग्राम हमारा गोंद है। ये गोंद है और इसमें 500 ग्राम ये मूंग का आटा है जो इसमें थोड़ा सा बचेगा, बाकी इसमें 300 ग्राम करीब लग जाएगा। यह 500 ग्राम बादाम है। ये मामरा बादाम मैंने ली है। आप चाहें जैसे बादाम ले सकते हैं, मामरा बादाम लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 500 ग्राम काजू है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल ड्राई काजू है। ये 500 ग्राम किशमिश है, अफगानी किशमिश है ये। और ये 100 ग्राम मैंने पिस्ता डाला है। ये देसी पिस्ता है, रोस्टेड नहीं है। और ये कमरकस है। ये देखिए ये 50 ग्राम कमरकस है और 50 ग्राम ही ये सफेद मूसली है। ये देखिए सफेद मूसली। और ये हमारा 1 किलो गुड़ है और ये 500 ग्राम गोले हैं जिन्हें मैंने ग्रेट करके और इसमें भर दिया। आप गोले ही लें, पाउडर नहीं लें। अब मैं बनाना बताती हूँ आपको। दोस्तों, ये 300 ग्राम मैंने देसी घी ले लिया है जिसे गर्म कर लिया है। इसमें हम गोंद को तलेंगे। ये दोस्तों देखिए गोंद हम तल रहे हैं घी में। ये इतना फूल जाता है। जब ये अच्छा फूल जाए तो इसको अलग बर्तन में निकाल लें। थोड़ा थोड़ा करके सारा गोंद इसी तरह से तल लें। ये गोंद हमारा पूरा का पूरा हमने तल लिया है घी में और इसमें पूरा हमारा 300 ग्राम घी लग गया है। ये देखिए अच्छा गोंद इस तरह से तलें। अब हमने कढ़ाई में ये 200 ग्राम करीब घी डाल लिया है और हम आटे को, ये मूंग का आटा है, इसको सेकेंगे। ये मूंग का आटा लगभग ये 400 ग्राम करीब मैंने मूंग का आटा ले लिया है। अब मूंग के आटे को धीमी आंच में मैं घी में सेकूंगी। इसको बिल्कुल धीमी आंच में और लो मीडियम फ्लेम पर ही तलें। इतना ही घी डालें इसमें ताकि लिक्विड हो जाए और इस तरह से आप लो मीडियम फ्लेम पर इसको सेक लें। दोस्तों देखिए इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। ऐसा ही कलर हमें चाहिए। अब हम गैस बंद करके और इसको हटा लेते हैं और इसको इस गोंद में ही डाल देते हैं। इस गोंद में एक अच्छा सा खड्डा बना दें इस तरह से और गोंद में ही इसको डाल दें। ये देखिए पूरी कढ़ाई खाली कर लें आप। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। कढ़ाई में हमने अब जो ग्रेट किया हुआ नारियल था उसको कढ़ाई में ले लिया क्योंकि इसमें अपना सेल्फ इसमें भी ऑयल होता है। तो इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे बिना घी मिलाए। देखिए इसमें भी खुशबू आने लगी है। हल्के से खुशबू आने लगे तभी हम इसको हटा लेंगे और इसे भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए अब बाकी का बचा हुआ भी मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ये 500 गोले थे जिन्हें मैंने ग्रेट करके सेक लिया। लो मीडियम फ्लेम पर सेकें इसको। ये देखिए इसमें भी खुशबू आने लगी है। 5 मिनट में सिक जाता है। अब मैं इसको भी हटा लेती हूँ। दोस्तों
बादाम के मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं और काजू के भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये अब इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि इनमें खुद में अपना ऑयल होता है, तो ऊपर से घी डालने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा सीक्रेट है, अगर हम इनमें घी डालेंगे तो लड्डू हमारे ज़्यादा दिन तक चलते नहीं, क्योंकि इनमें भी घी चढ़ जाता है। इसलिए इन्हें हमेशा ड्राई रोस्ट करके ही लें, बस ऐसे ही हल्के से हम इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसकी। अब इन्हें भी हम इस पे ले लेते हैं, ऐसा ही हमें चाहिए। अब हम काजू भी हल्के हल्के से इसमें सेक लेते हैं। दोस्तों काजू भी हमारे अच्छे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम हमारे पिस्ते इन्हें भी हल्का सा ड्राई भून लेते हैं। गैस को लो रखें। पिस्ते के टुकड़े नहीं करें कभी भी, क्योंकि देसी पिस्ते होते हैं तो वैसे टुकड़ों में होते हैं। इनसे भी अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं हटा लेती हूँ, इन्हें भी इसमें डाल देते हैं। किशमिश है, आप हल्का सा इन्हें भी ऐसे ही चला लें। और इन्हें भी हटा करके इसी में डाल लें। गैस हम बंद कर देते हैं फिलहाल। ये सफेद मूसली है जिसे मैंने ले लिया है, और इसे भी मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ। गैस बंद है। और बंद गैस पर ही इसको हल्का हल्का गर्म कढ़ाई में इसी तरह से हम भून लेंगे हल्का सा, क्योंकि इसके हजारों गुण होते हैं। अगर हम इसको गर्म आंच में तलते करते हैं तो इसके गुण समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको हम गर्म कढ़ाई में ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको भी इसी में डाल देती हूँ। ये कमरकस गोंद है, एक तरह का गोंद होता है ये कमरकस। इसको भी पाउडर फॉर्म में करके, और मैंने इसको भी बिल्कुल हल्के से गर्म कढ़ाई है, मैंने इसको भी इसी तरह से हिला लेना है। कमरकस के कई फायदे हैं, इनसे लेडीज की कमर दर्द नहीं करती है, और भी कई तरह के नुकसान होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। ये शरीर को मजबूत रखती है। दोस्तों आप अवश्य डालें ये चीजें, सफेद मूसली, कमरकस। ये बस अब मैं इसको भी डाल लेती हूँ। ये सारा सामान हमारा कंप्लीट हो गया है। इस गुड़ को हम कद्दूकस करेंगे, कद्दूकस करके और इसको आगे कढ़ाई में डालेंगे। मैं भी कद्दूकस कर रही हूँ इसको। आप भी इसी तरह से कद्दूकस कर लें गुड़ को, जिससे कोई गुठलियां नहीं आए। तो जो गुड़ मैंने लिया था उसको मैंने कद्दूकस करके, और कुछ गुड़ मैंने इसी तरह से गोल पत्थर से अच्छे से बारीक करके और ये कढ़ाई में डाल दिया, और अब हमने इसको गर्म कर लिया। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डालें। आप गर्म कढ़ाई में जैसे ही गुड़ डालेंगे,
फिर उसके बाद में लो मीडियम फ्लेम पर इसको हिलाते रहें। ये बिल्कुल पिघल करके इस तरह से हो जाएगा जैसा कि हमें चाहिए। अब गैस हमने बंद कर दी है। अब हम इस गुड़ को इस गोंद वाले मसाले में डाल देते हैं। मैं बताती हूँ, संभल करके डालें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा हिला हिला के थोड़ा आ जाए इतना कर लें। दोस्तों, एक गुड़ डाल करके हमने इसको गरम गरम गुड़ में अच्छी तरह से पूरा मिला लिया है। ये देखिए, अब इसमें लास्ट जाने वाली जो चीज है मैं आपको बताती हूँ। फिर हम खड्डा कर लेते हैं इसमें इसी तरह से। ये बहुत गर्म है। दोस्तों, 2 किलो घी मैंने लिया था तो हमारा पूरा एक पैकेट खत्म हो चुका है। अब दूसरा पैकेट मैं खोल रही हूँ तो लगभग 1.5 किलो करीब घी इसमें लग गया। ये आधा किलो करीब घी मैंने और लिया है गर्म करके। लो मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म करेंगे। ये गर्म घी हम और इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, और इस घी को हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, ये ठंडा होने के बाद में मिला करके मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। ये देखिए, ये लड्डू बन गए हैं अपने सारे। अब आप एक लड्डू रोजाना ही भूखे पेट खाएं और एक लड्डू शाम को खाएं तो ये दवाई की तरह काम करता है और अपने शरीर को ताकत देता है। तो दोस्तों, आप भी बनाएं ये लड्डू। और आपको मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आती हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।